अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। इसके 3 पार्ट है। जो पहले 2 पार्ट है वो सेम एज इट इज है। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इस पे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 ए बी प्लस बी आयोटा। हमें पता है कि जहां जहां ए होगा उधर पहली रकम आ जाएगी, जहां जहां बी होगा उधर दूसरी रकम। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 16। बेटा ये क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट है, तीनों काफी लेंथी क्वेश्चन है, गौर से साथ साथ समझते जाना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 25 प्लस 60 आयोटा। एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू 20 प्लस 60 आयोटा। इस साइड पे भी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी आयोटा के साथ वाला, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। इनको कंपेयर कर लेंगे। इनको क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा हम इन पार्ट्स को क्या कर लेंगे? कंपेयर। ठीक है, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। रियल पार्ट आपस में इक्वल, इसको इक्वेशन 1 का नाम देगा, और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल। इधर इमेजिनरी पार्ट है 2xy और इधर है जी 60। 2 और है मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल होकर 30। एक्स वाई इक्वल टू 30। इधर से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y मल्टीप्लाई और उधर आगे बेटा हो जाएगा डिवाइड, ये इक्वेशन 2। इस इक्वेशन से ये आगे वो क्वेश्चन बन गए जो हमने 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.7 की थी, इक्वेशन को सोल्व करने वाले। इधर से x की वैल्यू निकालिए तो इसमें कर देंगे पुट। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 30 ओवर y। x की जगह बेटा आ जाएगा 30 ओवर y, x का स्क्वायर था, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 30 का स्क्वायर 900 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बटा खत्म करना है, बटे के नीचे वाई स्क्वायर है तो बटा खत्म करने के लिए वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसका चले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आना था वाई स्क्वायर 900 वाई स्क्वायर वाई की 4 इक्वल टू 25। 900 माइनस वाई की 4, वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके बेटा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको इधर लिख लेते हैं। वाई की 4 माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा? प्लस का। प्लस 25 वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 900 प्लस का तो बेटा इधर आगे हो जाएगा माइनस का। इसकी अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है कि क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती, चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इससे पहले चलो पहले देखते हैं मिड टर्म ब्रेक होती कि नहीं। बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी आई थिंक, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम कहीं लगा लेते हैं, लेकिन वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होता है, इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10th की आगे जी हमारे पास 1.3 करते हैं जी। कैसे? लेट y की जो छोटी पावर है उसको लेट कर लें, y स्क्वायर छोटी पावर है किसके इक्वल, चले p के इक्वल लेट कर लेते हैं। बोथ साइड पर जब स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू वाई की 4। इसको इक्वेशन का नाम दे लेते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। y की 4 की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25
वाई स्क्र की जगह आ जाएगा p माइनस 900 इक्वल टू 0। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पी स्क्र के साथ a की वैल्यू, p के साथ b की वैल्यू, और जो लास्ट वाली टर्म है वो किसकी वैल्यू बेटा, c की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। इक्वेशन p की फॉर्म में है तो बेटा इस साइड पे p ही आएगा, ये याद रखना है बेटा। p इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 25 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 900, c की वैल्यू बेटा 900 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1। तो हमारे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस 25 का बेटा स्क्वायर रूट किसका, 25 का, वो आता है 625। अच्छा बेटा 900 के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 4, 3600 क्या आ जाएगा बेटा, 3600 ओवर 2 वन द 2। तो p इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस 3600 प्लस 625, ये आ जाएगा 4225 का स्क्वायर रूट ओवर 2। बेटा इसको नेक्स्ट सोल्व करने के लिए हमें स्टार्ट से रेज करना पड़ेगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश भैया, हाँ जी ओके बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो इक्वेशंस बनाई हुई थी उनको कहीं साइड पर लिख लेते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो यूज कर सके। पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन थी एक्स इक्वल टू 30 ओवर वाई। ये इक्वेशन कौन सी थी, दूसरी इक्वेशन थी बेटा हमारे पास। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ओके जी, इरेज करना पड़ेगा बेटा हमें स्टार्ट से। ठीक है बेटा जी, p इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस 4225 का स्क्वायर रूट किसका, 4225 का, तो बेटा वो आ रहा है 65 ओवर 2। एक बार बेटा प्लस माइनस है ना, एक बार इधर प्लस लिख के सोल्व कर लेंगे और एक बार इधर माइनस लिख के सोल्व कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 65 माइनस 25 40 ओवर 2। तो ये कट हो गया, क्या रह जाएगा 20। इधर भी बेटा ऐसे 65 माइनस 65 और माइनस 25 ये 90 बन जाएगा। तो ये भी बेटा कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा 45। बेटा p का एक आंसर आया 20 और p का जो दूसरा आंसर आया 45 है। जब कोई भी क्वेश्चन हम लेट करके करते हैं तो एंड पे जो वैल्यूज आती है उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, यानी वो वापस पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो p को जो लेट किया था वो वापस पुट करेंगे। p किसके इक्वल था, वाई स्क्वायर के, तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, इधर भी आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ओके बेटा जी। अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो साथ प्लस भी आया माइनस भी, स्क्वायर रूट लिया तो साथ प्लस भी आया और माइनस भी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 अंडर रूट बेटा क्या आता है, इधर आपको चेक करवाते हैं। 2 5 ये आना था 2 का स्क्वायर और 5 ऐसी है, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 इंटू 5 2 इंटू 5
अंडर रूट। ऐसी बेटा ये क्या आता है, ठीक है। ये आएगा 3 × 500, 3 × 500। अब बेटा y का ये भी आंसर और ये भी है, ये पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है जी, कर लेते हैं पुट। किस में करें पुट, क्वेश्चन 1 में, 2 में या 3 में? 2 थोड़ी सी इजी है, 2 में पुट करते हैं। क्वेश्चन 2 इम्प्लाइज, क्वेश्चन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू 30 ओवर y की जगह आ जाएगा 2 × 500, साथ प्लस और माइनस है, प्लस माइनस सारे के बाहर लगा देते हैं, ये कैंसिल हो गया बेटा, आ गया 15। क्या आ गया बेटा जी, 15। x इज इक्वल टू 15 ओवर 500, बटे के नीचे अंडर रूट है, तो वह खत्म करने के लिए हम उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के साथ डिवाइड भी। तो ये बन जाएगा जी 15 × 500, नीचे 500 दो बार है, तो इसका बेटा आ जाएगा स्केयर, स्केयर रूट से कैंसल, 5 रह गया, 5 1 5, 5 3 15, तो एक का आंसर आया +-3 × 500। ओके बेटा, इधर से भी फाइंड करते हैं, इधर भी क्वेश्चन हम 2 में वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि वही हमें इजी लग रही है। x इज इक्वल टू 30 ओवर y, 30 ओवर y की वैल्यू है 3 × 500, ये बेटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10। x इज इक्वल टू 10 ओवर 500, एक बार इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 10 × 500, नीचे 500 दो बार है, तो 500 का स्केयर रूट से कैंसल, 5 2 10, तो +-2 × 5 का अंडर रूट। तो अब बेटा जी हम इसका फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। पहले x की वैल्यू क्या है, +-3 × 500, और y की वैल्यू क्या है, +-2 × 500, +-2 × 500। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू क्या है, +-2 × 500, और y की वैल्यू क्या, +-3 × 500। तो बेटा जी ये था इसका सॉल्यूशन सेट। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये भी सेम एज इट इज है, लेकिन इधर फ्रैक्शन आ गया, बाकी कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो इधर a+b² का फार्मूला ओपन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ओपन किया है, तो बन गया था x² + 2xy आयोटा प्लस y² आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा, बटे के नीचे आयोटा आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए नीचे वाले के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, तो ये तो बेटा बन जाएगा x² + 2xy आयोटा प्लस y² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई देंगे, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसी है। पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 था 6 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, 3 को 3 3 9 6 आयोटा, नीचे वही दो नंबर प्लस में, वही दो नंबर माइनस में है, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, x² ये बन जाएगा -y² + 2xy आयोटा इक्वल 6 आयोटा + 3 आयोटा 9 आयोटा, ऐसी है। -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, x² - y² + 2xy आयोटा इक्वल, अच्छा जी 9 आयोटा माइनस प्लस ओवर 9 माइनस प्लस,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू रियल पार्ट अलहदा का दो माइनस 7 ओवर 10 और 9 ओवर 10 अलहदा का दो आयोटा का। अब बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। इधर रियल पार्ट ये, इधर रियल पार्ट माइनस 7 और 10 है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10। और इमेजिनरी पार्ट इधर 2xy जो है और इधर क्या है 9 ओवर 10। बेटा ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7। ये इक्वेशन हमारे पास बेटा जी आगे कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। जैसे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, 2y इधर हो रहा है जी मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 9 ओवर 20y। ये इक्वेशन है 2 का नाम दे देते हैं। तो बेटा इससे x की वैल्यू निकालिए, तो इसमें कर देंगे हम पुट, लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 9 ओवर 20y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 10x के, 10x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 ओवर 20y इसका स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, ओके हो गया माइनस 10y स्क्वायर इक्वल टू बेटा जी आ जाएगा माइनस 7i। नेक्स्ट चलते, 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 400, y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7। हाँ जी बेटा, इधर 10 इसके साथ जब कैंसिल हुआ तो रह गया 81 ओवर 40 y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7। एलसीएम आएगा 40 y स्क्वायर, 81 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7। 81 माइनस 400 y स्क्वायर, ये उधर जाके बेटा जी हो जाएगा मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स एक साइड भी इकट्ठी कर लें, ये माइनस का तो उधर जाके ये बेटा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई की 4 हो जाना, ये रकम माइनस किया तो उधर जाके प्लस की, उधर हो जाएगा 280, ठीक है। वाई स्क्वायर 81 प्लस का तो बेटा उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब सेम वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, क्या हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक्स स्क्वायर और एक्स की 4 थी, तो बेटा जी हमने उनको क्या किया था लेट किया था, क्या किया था उनको लेट किया था। इसको भी वही काम करना है, एक्स वाई की जो छोटी पावर है उसको लेट कर लेते हैं, पी के इक्वल लेट करने के बाद बोथ साइड पे बेटा हमने उसका स्क्वायर लिया था, ऐसी है तो बन गया था पी स्क्वायर इक्वल टू वाई की 4। फिर हमने क्या कहा था कि इक्वेशन, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3। इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर दें, यानी 400 वाई की 4 की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 280 वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा पी माइनस 81 इक्वल टू 0। इस पे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए बोर्ड रेज करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। हाँ जी बेटा ले ले स्क्रीनशॉट, शाबाश वेरी गुड। सेम अब हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन थी ना 1 और 2 उसको इधर कहीं साइड पर लिख लेते हैं ताकि हम बाद में यूज कर पाए, क्योंकि इधर से उधर रेज कर देने फिर माइंड में नहीं रहेगी। पहली इक्वेशन क्या थी 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर,
10x² माइनस 10y² इक्वल टू -7। दूसरी इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 9/20y। ये इक्वेशन 2 थी। ओके बेटा, ठीक है बेटा, चलेंगे कंटिन्यू करें सब। शाबाश। पी स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, पी के साथ बी की वैल्यू, लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं। ए की वैल्यू है बेटा 400, बी की वैल्यू है -280 और सी की वैल्यू है बेटा -81। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन पी की शक्ल में है तो इस तरफ पी आएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 AC का √2a। ओके बेटा जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। p इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -280 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -280 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 400 और c की वैल्यू -81 ओवर 2a की वैल्यू थी बेटा जी 400। p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 280 प्लस माइनस 280 का स्क्वायर। क्या लेना है जी बेटा? अब हमने 280 का स्क्वायर, 280 का स्क्वायर 78400 माइनस माइनस प्लस उनको मल्टीप्लाई कर देते, 4 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 81। तो बेटा जी वो हमारे पास आ गया 129,600। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है तो इसलिए गौर से करना बेटा, गलती के चांस नहीं हमारे पास। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 78400 प्लस दिस वन 208,000 ओवर 800। ठीक है बेटा, 280 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट। वो आ रहा है बेटा 456.07। पॉइंट के बाद जीरो है, फिर माइनस का नंबर है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओवर 800 पी इज इक्वल टू, एक बार इनको प्लस लिख के सोल्व कर लेंगे, एक बार माइनस यानी 280 प्लस 456 ओवर 800 और एक बार 286 माइनस 456 ओवर 800। इनके बेटा ऐड कर देंगे, 280 प्लस 456 डिवाइडेड बाय 800। तो बेटा आ रहा है P इज इक्वल टू 0.92। सेम एज इट इज इधर क्या आ जाएगा? 280 माइनस 456, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 800 पे तो बेटा वो हमारे पास आ गया -0.2। ठीक है बेटा, रेज करना पड़ जाएगा बेटा हमें अगेन। बस ये याद रखना हमने लेट क्या किया था, क्या किया था? पी किसको इक्वल लेट किया था? वाई स्क्वायर। पी किसके इक्वल लेट किया था बेटा जी? वाई स्क्वायर के। ठीक, पी की जगह जो लेट की हुई वैल्यू थी वो वापस पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। पी की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0.92। इधर भी बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू -0.22। ठीक है बेटा, शाबाश। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा। स्क्वायर रूट किसका? 0.92 का, यार है 0.95। इधर भी स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। y इज इक्वल टू प्लस माइनस
स्क्वायर रूट किसका? 0.22 का, तो आ रहा है बेटा 0.46। और हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए उसके साथ क्या आ जाता है जी? अयोटा आ जाता है। कैसे आता है? जैसे -4 का अंडर रूट है, इसको 4 का अंडर रूट अलग लिख लेते हैं और -1 का अलग। 4 अंडर रूट हुआ तो -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती? अयोटा की वैल्यू होती है। ओके बेटा, करते हैं जी हम इसको सॉल्व। y की एक बार वैल्यू प्लस की पुट करनी है और एक बार माइनस की। किस इक्वेशन में कर लें? शाबाश हरी आप, इक्वेशन 2 में कर लें, ये इजी है। पुट y इज इक्वल टू प्लस, एक साथ ही कर लेते हैं। 0. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बेटा हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 9/20, y की वैल्यू है प्लस माइनस 0.95। प्लस माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.95, जो बेटा आंसर आया उसको हमने 20 पे क्या कर देना है जी? डिवाइड। उसको 20 पे जैसे ही डिवाइड किया 0.42 वो अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो बन जाएगा 43। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आया, हमारे पास जो इसका बेटा जी सॉल्यूशन सेट आया, x की वैल्यू क्या? प्लस माइनस 0.43 और y की वैल्यू क्या? प्लस माइनस 0.95। अब प्रीवियस का और इसका दोनों का आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वो कहते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट है, जो क्या है जी? सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इसमें नाम ही लिखा है, कौन सा सोल्व करने का था? सिंपल कहा था x और y की वैल्यू फाइंड कर। तो अगर x की वैल्यू +43 है तो y की वैल्यू +0.95 है, और अगर x की वैल्यू -0.43 है तो y की वैल्यू -0.95 है। ये था जी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें।